एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 114। और देखिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ हम आप लोग को बता दें, ये चैनल भी हम आप लोग के लिए ही डिजाइन किए हैं, जिसमें हम आप लोग को बीपीएससी प्रैक्टिस सेट डेली प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने एक फ्रेंड या किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। बीपीएससी के अलावा कोई फिजूल की चीज़ यहाँ पे हम अपडेट नहीं करते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश करें, और हाँ, जितना बेस्ट हो सकता है हम इतना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं आप लोग के लिए। पहला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थलों से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? यहाँ पे धौलावीर से, या बनावली से, या कालीबंगा से, या लोथल से। ऑप्शन ई देखें, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर क्या जगह बनावली हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, हड़प्पा स्थल बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है यहाँ पे। और यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है यहाँ पे। अब देखिए कहीं नहीं कि आप लोग के एग्जाम में ना बहुत ही कम रेयर केस में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जाता है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए। बट हम किसी और वीडियो में इनके बारे में चर्चा कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा सा देखें, यह कालीबंगा से 120 किलोमीटर और फतेहाबाद से 14 किलोमीटर यहाँ पे दूर है। अगर आप लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाओगे ना, तो कुछ इसी तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जिस तरह का नज़ारा हम इमेज में सेट करके दिए यहाँ पे। ठीक है, और यह नगर, ठीक है, सरस्वती नदी के तट पे बसा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं, और थोड़ा सा इमेज से भी आप लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 2 क्वेश्चन देखें, घड़ी का प्रयोग होने वाला, देखें घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टेज क्रिस्टल होती है यहाँ पे सोडियम सिलिकेट का, या सोडियम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, या जर्मेनियम ऑक्साइड का, या टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अगर मैं इनका आंसर का बात करूं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बात करने वाले बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो सिलिकॉन है ना, ये इनके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, जो घड़ी में जो ये जो लगा होता है ना, वो क्रिस्टल, इसी बोलते हैं कार्टेज क्रिस्टल बोलते हैं, जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यहाँ पे बना होता है यहाँ पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें। देखिए कोई भी क्वेश्चन को अगर आप इमेज से देख पा रहे हैं तो लंबा समय तक याद होता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अच्छे से पहले हम आप लोग के लिए क्या किए, ऐप डिजाइन करवाए हैं, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल देंगे। और ये 300 रुपया लगेगा आपको टेस्ट सीरीज, और वन टाइम पेमेंट है। फिर 69 बीपीएससी, जब तक आपके एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपके साथ होंगे, जिसमें हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस है, टॉपिक बाय टेस्ट सीरीज, साथ में करेंट अफेयर का भी टेस्ट होगा, साथ में सब फुल टेस्ट, सब्जेक्ट बाय टेस्ट होगा, फुल टेस्ट होगा, लगभग 150 से ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे, और डॉट क्लास भी होगा। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाई चांस अगर आपका हिस्ट्री वीक है या पॉलिटी वीक है, तो सबका अलग अलग भी आप टेस्ट दे सकते हैं। बहुत ही एक मिनिमम चार्ज होगा। या वीडियो हिस्ट्री का आप देखना चाहते हैं या पॉलिटी का देखना चाहते हैं, तो वो भी हम अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो वो सब भी आप देख सकते हैं, फुल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सुविधा लगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम जैसे 49 रुपीज़ या 250 रुपया, 100 रुपया, कुछ ऐसे ही हम रखेंगे जितना मिनिमम हो सके हमें। ठीक है, ताकि क्वेश्चन यहाँ पे बात करूँ थ्री क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए तो मुझे करेक्ट ही लगा, मतलब ए तो सही है। बाकी यहाँ पे देखिए 371 तो शामिल नहीं, मतलब ऑप्शन यहाँ पे पहले ही पॉइंट कट हो रहा है, तो इनको आप कट कर देंगे ना। आगे देखिए, ये जो क्वेश्चन सेट किया ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से जो पहली बार तैयारी करता है, अगर आप उनको शेयर करेंगे ना, तो उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। हाल ही का पुराने वाले बच्चे भी देख सकते हैं, उनको रिवीजन हो सकता है। 372 नहीं होगा, 381 नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। एक क्वेश्चन को मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम देखने की कोशिश करें, देखिए यही है अपना संविधान, जो अगर आप रियल में देखने की कोशिश करोगे तो कुछ इसी तरह आपको दिखेगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु ये सभी मूल अनुच्छेद के साथ उपखंड क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, संविधान का अगर बात करें, मूल पाठ में बात करें, तो 22 भाग है यहाँ पे। ठीक है, इसमें 22 भाग होगा यहाँ पे, 395 अनुच्छेद होगा, और 8 यहाँ पे बात करें अनुसूचियां होगा। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें 4 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना समाजवादी शब्द को संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत, 46वें संविधान संशोधन के तहत, और 74वें संविधान संशोधन के तहत। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखें। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान का प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को क्या किया था, जोड़ा गया था। नौ काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को किसी भी रूप में घुमा के यहाँ से एक्सप्लेनेशन से पूछ सकते हैं यहाँ पे। नौ क्वेश्चन यहाँ पे 5 यहाँ पे देखें। उच्चतम न्यायालय का व्यवस्था के अनुसार निजी भवन और उपराष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा अगर हम देखने की कोशिश करें, संविधान के अनुच्छेद 14 या संविधान के अनुच्छेद 19(1), संविधान के अनुच्छेद 21, संविधान के अनुच्छेद 25, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अगर मैं इनका आंसर का बात करूं यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संविधान का 19(1) हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखें, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराने का संविधान के अनुच्छेद 91 के तहत हर नागरिकों को मौलिक अधिकार मिला है। यहाँ पे ना क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 6 क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार का भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो सूचना का अधिकार है क्या? बिल्कुल भाई, ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। काम का अधिकार तो नहीं दिया गया यहाँ पे, मकान का भी अधिकार नहीं दिया गया, शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है, मतलब ऑप्शन ए और सी दोनों ही सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई को टिक लगा लेंगे। ऑप्शन ई यहाँ पे सेट है क्या? है। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग एग्जाम में 5 ऑप्शन भी देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(a) के अनुसार सभी नागरिकों को स्वतंत्र का अधिकार और सूचनाओं का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार भी निहित है यहाँ पे, निहित मतलब प्राप्त है यहाँ पे, ठीक है। और साथ में शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं, तो मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है मिस्टेक से मैडम मेंशन नहीं की होगी। नौ क्वेश्चन 7 यहाँ पे देखें। भारत के राष्ट्रपति अपना शक्ति का प्रयोग करती है यहाँ पे सीधा एवं अथवा अपने अधीनस्थ के अधिकारों के द्वारा या मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्रियों के द्वारा। जो राष्ट्रपति ना अपना अगर शक्ति का प्रयोग बात करने वाले तो मंत्रियों के द्वारा नहीं करते, नहीं प्रधानमंत्रियों के द्वारा करते, नहीं मंत्रिमंडल के द्वारा करते हैं। मतलब ऑप्शन बी, सी, डी और ऑप्शन ई को भी आप कट कर सकते हैं, ठीक है। बचा क्या? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए को टिक लगा के चलिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखें। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 52 जिसमें संघ कार्यपालिकाओं का शक्ति निहित होगा और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ या अधिकारों के द्वारा करेगा, अनुच्छेद 53 के तहत यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 8 यहाँ पे देखने की कोशिश करें। एंड 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो भाई क्षुद्र ग्रह तो है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, मतलब ये तीनों तो इनका भाग है। पूछ रहे कौन सा भाग नहीं है? तो नेहारिका भाग नहीं है, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन ई भी नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी को टिक लगा के आ जाएगा ना। थोड़ा सा इनके बारे में देखें और ये देख सकते हैं, ये है कुछ अपना सोलर सिस्टम और इनको ही आप बोल सकते हैं नेहारिका यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व में हुआ था। और सौर मंडल में बात करें, सूर्य के तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड से सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। और इस ग्रहों का बौना ग्रह प्राकृतिक उपग्रह एवं क्षुद्र उल्काओं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि सम्मिलित होता है, जबकि नेहारिका में सौर मंडल का भाग नहीं यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें। एंड 9 क्वेश्चन देखें। वैज्ञानिक एवं जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमती है, अब ये खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। भाई न्यूटन तो सबसे पहले तो ऑप्शन ए को कट कर देंगे, डाल्टन को भी कट कर देंगे, यहाँ पे आइंस्टीन को भी कट कर देंगे, मतलब ऑप्शन बी, ए और डी को तीनों कट कर देंगे। कॉपरनिकस हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ गाइस ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई नहीं होगा यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे इसी का नाम है कॉपरनिकस यहाँ पे, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक कॉपरनिकस ने उस सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र के और पृथ्वी की परिक्रमा करती है यहाँ पे। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 10 एंड 10 क्वेश्चन देखें। हमारी आकाश गंगा के केंद्र के परिक्रमा करने एवं सूर्य के समय लगभग लगती कितना? 5 करोड़ वर्ष लगती, 10 करोड़ वर्ष लगती या 20 करोड़ वर्ष लगती, या यहाँ पे बात करें 25 करोड़ वर्ष लगती। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो 25 करोड़ वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे बात करने में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
थोड़ा सा इनके बारे में देखें। सूर्य हमारे आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है और गैलेक्सी के स्थित प्रत्येक तारों को उसके केंद्र की परिक्रमा करती है और केंद्र के निकट तारों एवं केंद्र की दूरी तारों की अपेक्षा परिक्रमा को कम समय लगती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ इनके अलावा अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो सिर्फ क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए 5 क्वेश्चन में दिक्कत है तो ऑप्शन 5 लिख के पिन कर देंगे, होगा तो हम कभी रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। बस आप चैनल पे बने रहिएगा ना, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आज निकल तो मिल ही जाएगा। देखिए, काफी सारा काम होता है तो शायद हो सकता है कि उससे मैं रिप्लाई ना दे पाऊँ। क्वेश्चन 11 देखिए यहाँ पे, जिस तारामंडल के तारे के ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है वो है क्या है? सप्तऋषि है या मिल्क है? देखिए, सबसे पहले तो इसका आंसर सप्तऋषि ही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी, सी और डी और ई, इस तीनों को आप काट लेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए को टिक लगा के चले आएंगे यहाँ पे। नौ, यही बात यहाँ पे लिखा गया है। नौ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें। 12 एंड इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ पे। मंगल को कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, शनि को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अगर मैं इनके आंसर का बात करूं तो शुक्र ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा हम देखें, शुक्र ग्रह को हम क्या कहते हैं? सुबह का तारा भी बोलते हैं। और मंगल को हम बात करें, मंगलों को हम क्या होते हैं? लाल ग्रह भी कहा जाता है यहाँ पे। और बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा यहाँ पे ग्रह है, तो इस पॉइंट को भी अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें। 13 क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होती है? ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में तो नहीं होती है, मतलब ऑप्शन सी तो इसी तरह हो गया, और नहीं कॉपर में भी नहीं होती है, तो ऑप्शन डी कट कर लीजिएगा, ऑप्शन ई कट कर लीजिएगा और ए भी कट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नौ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और साधारण हाइड्रोजन में समस्थानिक, जैसे कि पोटेशियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होती है, और भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में, जिसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम बोलते हैं, उनमें 1 न्यूट्रॉन होता है। जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन में समस्थानिक और जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइटेनियम बोलते हैं, उसमें 2 न्यूट्रॉन होती हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें। एंड क्वेश्चन 14 यहाँ पे देखें। एंगस्ट्रॉम का इकाई है, क्या है? तरंगदैर्घ्य है, ऊर्जा है, आवृत्ति है या वेग है? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो तरंगदैर्घ्य का जो मापन है ना, वो कहाँ पे होती है? ये एस्ट्रोगम में होती है, और एक एस्ट्रोगम बराबर होता है 10 मीटर के बराबर होती है यहाँ पे। नौ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 15, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? बेसिक क्वेश्चन है, समय तो होगी नहीं, गति भी नहीं होगी, एंड प्रकाश तीव्रता भी नहीं होगी, ऑप्शन ई भी नहीं होगी यहाँ पे। ऑप्शन डी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी, दूरी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में देखें। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या होते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के बराबर 15 मीटर के बराबर होती है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 16, आवृत्ति के मापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में या मीटर सेकेंड में? नहीं, रेडियन में भी नहीं, वाट में भी नहीं, और ऑप्शन ई भी नहीं हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है यहाँ पे, और एक सामान्य मनुष्य में 20 हर्ट्ज से लेकर बात करें 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति की ध्वनि सुन सकती है, कि सक्षम होती है यहाँ पे। ना क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 17 क्वेश्चन है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है? ऑप्शन थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, ठीक है। वहां जो अभिलेख प्राप्त हुई ना, उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलती है, बिल्कुल भाई सही बात है। मध्य एशिया के तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है, नहीं। ऑप्शन वेदों का मूल ग्रंथों की रचना यहीं पे हुई थी, नहीं, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप थोड़ा सा इनके बाद बोझ कोई एशिया माइनर भी जिसे हम बोलते हैं, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ अभिलेख मिला है, जिस अभिलेख में राजाओं के द्वारा उल्लेख किया गया था। नाउ क्वेश्चन 19 या 18 देखें। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? गंगा नदी के तट पे लड़ा गया था, ब्रह्मपुत्र नहीं, ब्रह्मपुत्रा भी नहीं हो जाएगा, गंगा भी नहीं हो जाएगा, कावेरी भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो सनी नदी पे लड़ा गया था, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नहीं ई भी नहीं होगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखें। 10 राग युद्ध जिसे हम बोलते हैं 10 राजाओं के युद्ध, परसुनी नदी जिसे हम वर्तमान में रावी नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इस तट पे क्या कहता है? लड़ा गया था। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो में मतलब कल फिर मिलेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम जितना मिनिमम हो सकता है इतना मिनिमम करने की कोशिश करते हैं, और जितना बेस्ट हो सकता है हम इतना बेस्ट आप लोग के लिए करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जैसे कि हिस्ट्री आपको वीक है तो हिस्ट्री जाके देख सकते हैं, पॉलिटी वीक है तो पॉलिटी दे सकते हैं, करेंट वीक है करेंट दे सकते हैं, तो हर वो तरीका से आपको हम कवर करवाएं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।